ओवर थिंकिंग को हम ओवर जनरलाइज कर लेते हैं या चीज़ को सोचने बैठते हैं तो फिर बस सोचते ही जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उस चीज़ के बारे में हम इतना क्यों सोच रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड खौफ की कैफियत, फोबियाज पैदा, हाउ इट इज ट्रोमेटाइज आवर माइंड्स। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग है क्या? ओवर थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा रिव्यू जान लेते हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी थिंकिंग है जिसको हम कोई चीज़ हम सोचने बैठते हैं तो उसको हम ओवर जनरलाइज कर लेते हैं या चीज़ को सोचने बैठते हैं तो फिर बस सोचते ही जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उस चीज़ के बारे में हम इतना क्यों सोच रहे हैं। यानी कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिमाग का जिसे हम दही करना कह देते हैं वो कह देते हैं। बाज़-औक़ात हम चीज़ों को बगैर किसी वजह के सोचने शुरू हो जाते हैं और सोच भी ऐसा एक गहराव बन जाता जिससे इंसान को लगता है कि वो बस उसके अंदर किसी ना किसी तरह से धंसता जा रहा है और उससे कोई भी छुटकारा मुमकिन नहीं होता। फिर आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी का फैक्टर बनने लग जाता है। फिर उसके बाद स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड खौफ की कैफियत, फोबियाज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। खौफ की कैफियत इतनी पीक पे चली जाती है कि इंसान को लगने लग जाता है कि वो अपने दिमाग के काबू में आ गया है और इससे फरार हासिल करना बहुत ही नामुमकिन सी चीज़ है। यानी कि आप, अगर मैं कहूँ आसान लफ्ज़ों में, तो एक दीवार ले लें। दीवार पे अगर आप बार बार गेंद मार रहे हैं, एक गेंद से आप दीवार पे मारते जाएं, मारते जाएं, मारते जाएं, मारते जाएं, मारते जाएं, मारते जाएं, तो इसी तरह की हमारी दिमाग की दीवारों पर ओवर थिंकिंग जो है, बहुत ज़्यादा सोचने की बीमारी जो है वो रिएक्ट करती है। यानी कि एक मुझे सोच आई है, उसके बाद दूसरी सोच, तीसरी सोच, चौथी सोच, पांचवी सोच, तो सोच बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और अगर हम लोग उसको आराम से बैठ के सोल्यूशन निकालने की पॉजिटिविटी भी देखें, तो पॉजिटिव सेंस में देखें, तो बाजूकात हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है और फिर बाद में अपने आप को भी हंसी आ रही होती है कि अच्छा, इसका तो सोल्यूशन मिल गया था, तो मैं इसको इतना क्यों सोच रहा था या सोच रही थी। और लेकिन बाज़-औक़ात इतना भी इंसान उस सोच के गहराव में आ जाता है कि उससे फरार हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने एआई से इल्तजा की कि मुझे विजुअलाइज करके दे कि व्हाट इज ओवर थिंकिंग, हाउ इट इज ट्रोमेटाइज आवर माइंड्स। ये किस तरह से हमारे माइंड को काबू कर रही है और हमें किसी ना किसी ट्रॉमास में धक्का दे रही है, या हम देख रहे हैं कि इससे हमारे माइंड में क्या हलचल हो रही है। तो जो ओवर थिंकिंग है उसने कुछ इस तरह का मुझे विजुअलाइज किया। आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि ऐसा लग रहा है जैसे हम एक आटा गूंद रहे हैं और एक औरत है वो आटा गूंद रही है और गूंदती जा रही है, उसमें पानी डाल के हम जैसे आटा गूंदते हैं, लेट्स सपोज। तो उसी तरह से वो आटा गूंदता जा रहा है, गूंदता जा रहा है, गूंदता जा रहा है, और फिर हम ऊपर लेके जाते हैं और फिर उसको आटा गूंदते हैं, फिर उसकी एक उसको पलट के दूसरी साइड लेके जाते हैं, फिर उसको गूंदने लग जाते हैं। इसी तरह से जब ओवर थिंकिंग होती है तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह के एस्पेक्ट्स पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमारे न्यूरॉन्स, उनके सेल्स हरकत में आ जाते हैं और जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपस में क्लैश करना शुरू हो जाता है और बैलेंस को ऊपर नीचे करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम रिलैक्स भी होते हैं कभी जब सोल्यूशन नजर आ जाए। लेकिन उससे पहले हम ऐसे मोड में होते हैं कि हमें जो पॉजिटिव चीजें हैं वो ऐसी नेगेटिविटी की वजह से वो सारी पॉजिटिविटी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रास्ता सामने होते हुए भी नजर नहीं आ रहा होता, इसलिए हम उसके बारे में मजीद सोचते रहते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग इतनी बुरी भी नहीं होती अगर उसको हम पॉजिटिव वे में देखें, क्योंकि बाज औकात हम लोग चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो फिर ही हम किसी चीज़ पे जब सोच विचार करते हैं तो हमें चीज़ के अच्छे और बुरे का पता चल जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ओवर थिंकिंग की बात करें तो कुछ उसकी विजुअल प्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह से होती है जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अगर आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही तो प्रोफेशनल हेल्प के लिए आप किसी भी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को राब्ता करें और प्रोफेशनल हेल्प लें और अपनी काउंसलिंग के ज़रिए से अपने जो आपको स्ट्रेस की वजह से चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं, आपके रास्तों को ब्लॉक कर रही हैं, उन्हें दूर दूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।